दोस्तों, अगर आपने किसी सरकारी या फिर किसी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम होते हुए देखा होगा, तो आप सब ने एक चीज जरूर नोटिस की होगी और वो है वहां काम करती जेसीबी वाली मशीन। जी हाँ, वही जेसीबी जिसकी खुदाई आप घंटों खड़े होकर बढ़िया मन लगाकर देखते हैं और बड़ा मजा आता है लोगों को देखने, है ना? वही जेसीबी जिसका मीम तूफान की तरह वायरल हुआ था। अरे हाँ, वही जेसीबी जो आज योगी बाबा के बुलडोजर के साथ बेहद तेजी से दौड़ती है। लेकिन क्या आपने इस जेसीबी की खुदाई होते समय कभी ये सोचा कि आखिर इतनी बड़ी गाड़ी या फिर मशीन को बनाया कैसे जाता है? कितना ज्यादा टाइम लगता होगा इन्हें बनाने में, और सबसे जरूरी बात, इतने बड़े मशीन को बनाया कहाँ जाता होगा? इसका रंग पीला ही क्यों होता है? कैसे ये मजबूत से मजबूत बड़ी बड़ी इमारतों को मिनटों में तहस नहस कर देती है? आइए जानते हैं इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में। अगर आप भी जेसीबी लवर हैं तो वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या दोस्तों, आप ये जानते हैं कि जेसीबी कभी स्टीयरिंग से नहीं चलती, बल्कि उसे लीवर के जरिए हैंडल किया जाता है। जेसीबी के एक तरफ हैंडल करने के लिए स्टीयरिंग तो लगी होती है, लेकिन दूसरी तरफ क्रेन को हैंडल करने के लिए लीवर लगे होते हैं। आपने देखा होगा कि जेसीबी के आगे एक बड़ा सा पार्ट लगा होता है, उसे लोडर कहा जाता है। आपने देखा होगा कि इसके जरिए बहुत ही हैवी पत्थरों और सामानों को इन लोडर की मदद से इधर से उधर रखा जाता है। दोस्तों, जेसीबी को हर छोटे बड़े कामों के लिए यूज किया जाता है और हम ये भी कह सकते हैं कि इसके बिना दुनिया का कोई भी कंस्ट्रक्शन संभव हो ही नहीं सकता। अब बात करें इनके बनाने की, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है मिलिट्री ग्रेड का हाई क्वालिटी स्टील। इन मोटी मोटी शीट को बड़े से ट्रक पर लोड करके सीधे स्टील प्लांट से जेसीबी फैक्ट्री में लाया जाता है। फिर फैक्ट्री में चीफ इंजीनियर की एक टीम इन स्टील की क्वालिटी को और इनकी क्वांटिटी को बारीकी से चेक करती है। चेकिंग में पास हो जाने के बाद इन मोटी और भारी भरकम शीट को मैग्नेटिक लिफ्ट की मदद से बारी बारी से फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे सारी शीट्स फैक्ट्री के अंदर पहुंचाई जा रही हैं। इन सारी शीट्स का इस्तेमाल अब जेसीबी के बॉडी में लगने वाले बहुत सारे पार्ट्स को बनाने के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन इसे बनाने का काम ऐसे नहीं शुरू होगा। उससे पहले एक 3D डिजाइनर की एक टीम पहले जेसीबी का एक 3D डिजाइन तैयार कर लेगी और फिर उसी डिजाइन को फीड किया जाएगा एक फुल्ली ऑटोमेटिक प्लाजा कटर मशीन में, जो फिर इन शीट्स के ऊपर से जगह जगह इनिशियल कट लगाकर इसके डिजाइन को शीट्स में बना देगी। डिजाइन तैयार करने के तुरंत बाद सारे शीट को एंटी रस्ट यानी कि जंग रोधी लिक्विड के अंदर डुबोया जाता है, ताकि लंबे समय तक जेसीबी के पार्ट्स खराब ना हो। ये शीट्स काफी देर तक लिक्विड में डूबे रहते हैं। इनके शीट्स में डूबे रहने के दौरान पावरफुल रोबोटिक ऑटोमेटेड मशीन इन शीट्स को जेसीबी के आगे लगने वाले पार्ट्स को कट करती है। अब सारे कटे हुए पार्ट्स को लिक्विड से निकालकर अलग टाइप के सीएनजी वेंडिंग मशीन में भेजा जाता है। इस वेंडिंग मशीन में सारे पार्ट्स में जरूरत के हिसाब वाली शेप में बेंड करना शुरू होता है। जेसीबी बनाने की फैक्ट्री 1000 एकड़ में फैली होती है। इस फैक्ट्री में हर पर्टिकुलर हिस्से को बनाने के लिए अलग यूनिट होती है। जहां फैक्ट्री में एक तरफ शीट्स की बेंडिंग का काम हो रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी यूनिट में जेसीबी का चेसिस तैयार किया जा रहा होता है, जिसके ऊपर बाद में सारे बॉडी पार्ट्स कसे जा रहे हैं। इसे तैयार करने के लिए काफी घंटों की मेहनत लगती है, जिसके बाद ये चेसिस बॉडी तैयार हो जाती है। फिर चेसी को लोड करके दूसरे यूनिट में पेंटिंग के लिए भेज दिया जाता है। पेंटिंग के दौरान सबसे पहले इसके ऊपर एंटी रस्ट केमिकल की एक लेयर लगाई जाती है। फिर सबसे पहली कोटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद जेसी को फिर से मेन असेंबली हॉल में भेज दिया जाता है। यहाँ आने के बाद इसके अंदर हाई क्वालिटी के इंटरलॉकिंग चैन व्हील चढ़ाए जाते हैं। फिर फैक्ट्री में दूसरे यूनिट के अंदर जेसीबी के ऊपर यानी उसके हेड वाला हिस्सा तैयार होना शुरू हो जाता है। अब वापस आ जाते हैं मेन असेंबल रूम में, जहां आप देख सकते हैं कि अश्योरिंग को जेसीबी बॉडी में अटैच करने का प्रोसेस चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अश्योरिंग क्या होता है, तो आपको बता दें कि अश्योरिंग जेसीबी का वो पार्ट होता है
जिसकी मदद से इस मशीन का ड्राइवर इसे 360 डिग्री तक गोल गोल घुमा सकता है। फिर इनके पार्ट्स के सबसे हाई क्वालिटी और सबसे अच्छी महंगी ग्रीस इस्तेमाल में की जाती है और इसकी ग्रीसिंग की जाती है। अगला प्रोसेस होता है हमारा अटैचमेंट का। एक यूनिट में जेसीबी के लोअर और अपर पार्ट को एक एक्सपर्ट इंजीनियर की निगरानी में अटैच करने का प्रोसेस शुरू होता है और इसे एक्सपर्ट की निगरानी में करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर इसके मशीन को अटैच करते वक्त एक नट या बोल्ट भी अगर गलत फिट हुआ या किसी कारण से फिट हुआ ही नहीं तो फिर भाई साहब हजारों फीट ऊंचाई पर काम करने वाली मशीन पल भर में हजारों लाखों लोगों की जान लेने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएगी। आपने सऊदी अरब में क्रेन गिरने की वजह से लाखों की जान वाले एक्सीडेंट के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, ठीक वही हादसा दोहराएगी ये जेसीबी मशीन अगर इसमें छोटी सी भी गलती हुई तो। इसीलिए काफी ध्यान से और बारीकी से देख रेख में इन्हें दोनों अपर और लोअर पार्ट को अटैच किया जाता है। फिर फैक्ट्री के दूसरी तरफ पेंटिंग यूनिट में पेंटर और कुछ वर्कर्स रोबोटिक आर्म्स की मदद से सारे पार्ट्स को अट्रैक्टिव पीले कलर से पेंट करते हैं। पेंट हो जाने के बाद उन्हें सूखने के लिए रख दिया जाता है। सूखने के बाद सभी पार्ट्स को जेसीबी सारी इनकम्प्लीट बॉडी के अंदर फिट करना शुरू करना होता है। लेकिन सबसे पहले इसमें कार, बस और एक ट्रक से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल इंजन इसके अंदर लगाया जाता है, जिसकी ताकत का अंदाजा आपने तभी लगा लिया होगा जब आपने इसे भारी भरकम सामान उठाते हुए देखा होगा, साथ ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग और पहाड़ों को तोड़ते हुए देखा होगा। इंजन फिट हो जाने के बाद जेसीबी में पावर सर्कुलेट करने वाले सभी जरूरी पार्ट्स यानी कि हाइड्रोलिक सिस्टम इसमें फिट किया जाता है, जिसकी हेल्प से जेसीबी का हेड बड़े से बड़े और भारी से भारी सामान को उठा पाने की पावर आ जाती है। बाकी के सारे जरूरी पार्ट्स प्रॉपरली इनबिल्ट करने और अच्छे से सबको टाइट कर देने के बाद इसके टॉप में जो ड्राइवर का केबिन होता है उसे रेडी करने का काम शुरू होता है, जिसके अंदर गियर्स, स्टीयरिंग के साथ ऑपरेटिंग के लिए सारे छोटे बड़े जरूरी पार्ट्स के साथ ही एक मॉनिटर भी फिक्स कर दिया जाता है। बारी आती है इसमें सबसे जरूरी पार्ट के लगाने की। जब जेसीबी में सबसे जरूरी पार्ट्स को लगाया जाता है तो उस टाइम इन्हें वही एक्सपर्ट प्रोफेशनल की टीम कड़ी निगरानी में रखकर मजदूरों से अटैच करवाती है। अब हमारा जेसीबी लगभग तैयार हो चुका है, बस लास्ट प्रोसेस एक बचा है, जिसमें रेडी हो चुके इन जेसीबी को ऊपर इसे तैयार करने वाली या इसे खरीदने वाली एक कंपनी का ब्रांड लेबल लगाया जाता है। अब जेसीबी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सब कुछ रेडी हो जाने के बाद इन सभी मशीनों को टेस्टिंग ग्राउंड में भेजा जाता है। टेस्टिंग यूनिट में जेसीबी के सारे पार्ट्स की बारीकी से टेस्टिंग की जाती है, जहां इन सभी मशीनों से अच्छी खासी एक्सरसाइज करवाई जाती है, जैसे ये जेसीबी का फिटनेस टेस्ट हो। सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद ये टेस्टिंग में पास हो जाती हैं और आखिरकार अब हमारी जेसीबी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आपने अक्सर अपने आसपास जेसीबी को खुदाई करते हुए तो देखा होगा और हम सभी जानते हैं कि इस मशीन का मुख्य काम खुदाई करना ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जेसीबी का जो रंग है वो पीला क्यों होता है? यही नहीं, लगभग सारी मशीनों में एक चीज कॉमन है और वो है इनका पीला रंग यानी येलो कलर। हालांकि कुछ मशीनों का रंग आपको लाल या गुलाबी देखने को मिल सकता है, लेकिन अधिकतर जेसीबी का कलर पीला ही होता है। तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? आइए जानते हैं। जेसीबी मशीन के रंग की बात करें तो पहले इसका कलर लाल व सफेद होता था, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसका रंग बदलकर पीला कर दिया गया। दरअसल पीला रंग कम रोशनी में भी साफ नजर आता है, जिससे अंधेरे में भी पता चल जाता है कि जेसीबी मशीन खुदाई कर रही है। आपने देखा होगा कि स्कूल बस का रंग भी पीला होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीला रंग कम रोशनी में भी साफ दिख जाता है और स्कूल बस और मशीन ऐसे व्हीकल्स हैं जिनमें सुरक्षा का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। इसके साथ ही इन व्हीकल्स से किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो सके, इसके लिए इन्हें पीले रंग से पेंट किया जाता है। एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया कि पीले कलर को लाल कलर की तुलना में 1.24 गुना ज्यादा बेहतर देखा जा सकता है। अंधेरे में भी पीला रंग आसानी से देखा जा सकता है, वहीं कोहरे में भी पीले रंग को काफी जल्दी देखा जा सकता है। इन सभी कारणों की वजह से जेसीबी कंपनी अपने अधिकतर व्हीकल पीले रंग में ही बनाती है। जेसीबी का फुल फॉर्म जोसेफ साइरल बैम्फोर्ड होता है
जेसीबी को एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के रूप में जाना जाता है और ये एग्रीकल्चर और डिमोलिशन यानी कि खेती और डिस्ट्रक्शन के लिए इक्विपमेंट्स के निर्माण करने का काम करती है। पहले तो आपको बता दें कि जिस खुदाई करने वाली मशीन को आप काम चलाऊ भाषा में जेसीबी बोलते हैं, वो दरअसल इस मशीन का नहीं बल्कि उस कंपनी का नाम है जो इसे बनाती है। ये कंपनी करीबन 80 साल से कंस्ट्रक्शन साइट पर इस्तेमाल होने वाली जेसीबी मशीनों का निर्माण कर रही है। इस मशीन जिससे खुदाई की जाती है उसका नाम होता है बैकहो लोडर। इसी तरह हर मशीन का अलग अलग नाम होता है। अब दोस्तों, कंपनी ने 1945 में ही ऐसी मशीन का निर्माण कर लिया था। इसके सबसे पहले यानी कि शुरुआती मॉडल में एक ट्रॉली लगाई जाती थी। इस कंपनी के मालिक और फाउंडर ब्रिटिश अरबपति जोसेफ साइरल बैमफोर्ड थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।